नमस्कार। आई स्कूप मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अतीक। देश और प्रदेश की राजनीति की खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में दोबारा बहुमत पाकर सत्ता में वापसी करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने अब अपने नए सेनापति की खोज शुरू कर दी है। पार्टी का नेतृत्व कर रही जीत की गाथा लिखने वाले स्वतंत्र देव सिंह के फिर एक बार योगी सरकार में मंत्री बन जाने से ये पद खाली होने वाला है। पार्टी के लिए अब ये तय करना जरूरी है कि देश के सबसे बड़े प्रदेश में वो चेहरा किसका होगा जो सभी तरह के संतुलन साध कर और जमीनी स्तर से शीर्ष स्तर तक की रणनीति को कुशलता से आगे रखकर पार्टी की नैया 2024 की चुनौती के पार उतार सके। खबर है कि मंथन फाइनल दौर में है, कई नाम सामने हैं। अब शीर्ष नेतृत्व को फैसला लेना है। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष तय करने में हमेशा से नाम से पहले उस फॉर्मूले का मंथन होता है जिस कसौटी पर प्रदेश अध्यक्ष चयन किया जाए, यानी प्रदेश अध्यक्ष किस जाति का होगा। प्रदेश अध्यक्ष यूपी में वर्तमान में जिम्मेदारी संभाल रहा कोई पदाधिकारी होगा या राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा कोई चेहरा। प्रदेश अध्यक्ष सांसद भी हो सकता है और विधायक भी। ऐसे में उसका प्रभाव और राजनीतिक कौशल क्या है, इन सभी बातों का ध्यान नए प्रदेश अध्यक्ष के चयन में रखा जाता है। इस बार भी इस बात की चर्चा चल रही है कि प्रदेश अध्यक्ष या तो ब्राह्मण चेहरा हो सकता है या दलित चेहरा। इसमें भी ब्राह्मण चेहरा होने की संभावना ज्यादा दिखती है। दरअसल बीजेपी ने पूर्व में इस बात का संकेत दिया है कि पार्टी विधानसभा चुनाव में ओबीसी नेता के नेतृत्व में लड़ती है तो लोकसभा चुनाव में पार्टी के सेनापति कोई ब्राह्मण चेहरा होता है। 2014 के चुनाव में लक्ष्मीकांत वाजपेयी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे और पार्टी ने 71 सीटें जीत कर हासिल की थी। सहयोगी अपना दल को 2 सीटें मिली थी। इस सफलता ने सबको चौंका दिया था। वहीं अगर हम 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो विधायक से सांसद बने केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में पार्टी ने सत्ता में वापसी कर इतिहास लिख दिया था। उसके बाद पिछड़े वर्ग से आने वाले केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम के रूप में उसका पुरस्कार मिला। 2019 का लोकसभा चुनाव आते आते फिर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे को जिम्मेदारी दी गई थी, यानी फिर एक ब्राह्मण चेहरा नेतृत्व के लिए पार्टी और संघ परिवार की पसंद बना। फिर बीजेपी ने बड़ी सफलता हासिल की। इसके बाद बारी फिर से विधानसभा चुनाव की थी। पार्टी ने इस बार योगी सरकार में मंत्री और एमएलसी स्वतंत्र देव सिंह पर भरोसा किया। पार्टी ने इस्तीफा दिलाकर ओबीसी नेता स्वतंत्र देव सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनवा दिया। बीजेपी की फिर बहुमत की सरकार बनी। स्वतंत्र देव अपना मिशन पूरा कर चुके थे, उनको फिर से वापस सरकार में भेज दिया गया। एक बार फिर से नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश शुरू हो गई है। इस बार फिर से ब्राह्मण चेहरे को ही जिम्मेदारी मिलने की बात कही जा रही है। ब्राह्मण चेहरा बीजेपी की रणनीति के लिहाज से भी उपयुक्त है, क्योंकि इस समय खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्षत्रिय हैं, जबकि डिप्टी सीएम के तौर पर ओबीसी केशव प्रसाद मौर्य को दोबारा मौका मिला है। ये जरूर है कि ब्राह्मण चेहरे ब्रजेश पाठक को भी डिप्टी सीएम बनवाकर नई जिम्मेदारी देकर ब्राह्मणों को आश्वस्त करने की कोशिश की गई है और विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों के साथ देने के लिए उसके इस कदम को सही माना जा रहा है। पर अगर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में किसी ब्राह्मण चेहरे को मौका मिलता है तो सरकार ब्राह्मणों के वोट पर एक तरफा बीजेपी का दावा कर सकती है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना भी है। जाति के बाद प्रदेश अध्यक्ष के लिए सबसे बड़ा फैक्टर पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पहचाना जाना है। इसे चर्चा की बात कही जा रही है। डॉक्टर दिनेश शर्मा या योगी के पहले कार्यकाल में कद्दावर मंत्री रहे श्रीकांत शर्मा का नाम सबसे आगे है। डॉक्टर दिनेश शर्मा को बेहतर संगठन कार्यकर्ता माना जाता है। जमीनी स्तर पर उनकी पकड़ की परीक्षा होनी है। वहीं श्रीकांत शर्मा शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में की वजह से यूपी में सरकार में मौजूद रहे और युवा भी हैं। पर प्रदेश में जमीनी हकीकत को समझने और परखने में अभी कौशल की परीक्षा होनी है। अब इस क्रम में कुछ और भी नाम जुड़ते दिख रहे हैं। इनमें पार्टी के कुछ सांसदों की भी चर्चा है। एक सांसद पार्टी के पदाधिकारी हैं और यादव लैंड में उन्होंने बीजेपी को आगे बढ़ाने में
अहम भूमिका निभाई है। दूसरे ब्राह्मण सांसद ब्रिज क्षेत्र के एक सीट से हैं। एक और ब्राह्मण सांसद ने के नाम की भी चर्चा है, वह पूर्वांचल से सांसद हैं। कहा यह भी जा रहा है कि पार्टी इसके अलावा 2 और पदाधिकारियों के नाम भी मंथन कर रही है। फिलहाल ये दोनों यूपी के स्वतंत्र देव सिंह की टीम में हैं और दोनों ब्राह्मण चेहरे हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि दलित चेहरे पर पार्टी का दांव लगा सकती है। अभी सरकार में 3 शीर्ष पदों सीएम और दोनों डिप्टी सीएम पद क्षत्रिय, ब्राह्मण और ओबीसी नेता हैं, लेकिन पार्टी को अगर 2024 में दलित वोट, खास तौर पर गैर जाटो वोट को साधना है तो दलित चेहरे के जरिए पार्टी बड़ा संदेश दे सकती है। इसके लिए भी एक सांसद के नाम की चर्चा है। इसके अलावा पार्टी का कोई पदाधिकारी भी हो सकता है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि यूपी में पार्टी के मौजूदा स्थिति और सभी समीकरणों को देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष के चयन के फैसले में भी गृह मंत्री अमित शाह की अहम भूमिका होगी। पार्टी के एक पदाधिकारी के अनुसार हर बार मीडिया इस बात की कयास लगाती है कि कौन होगा अध्यक्ष, लेकिन मोदी शाह अपने फैसलों से हमेशा चौंकाते रहे हैं। इस बार ये भी उम्मीद की जा रही है कि क्या हो सकता है फैसला, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, तभी आपको सही रिजल्ट पता चलेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसे ही कुछ जानकारियों के साथ, लेकिन तब तक आप देखते रहिए आई स्कोप मीडिया और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।